समाजवादी पार्टी के विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है। सभी विधायकों को अयोध्या ले जाने की मांग की है। प्राण प्रतिष्ठा में विधायकों को ले जाने को कहा है। गौरीगंज के समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। आप 22 तारीख को मेरे अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। मैंने तो पत्र लिखकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी से मांग किया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त विधायकों को 22 तारीख को अयोध्या ले चले, उचित स्थान पे बैठा कर भगवान राम की, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम सब लोग सम्मिलित हो सकें, ऐसा सौभाग्य प्रदान करवाएं, ऐसी व्यवस्था करें कि हम सब लोग उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अयोध्या पहुंच सके, ऐसी कोई व्यवस्था करें। तो पार्टी के अंदर के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी भी अलग अलग मत इस वक्त, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक का बयान सुन रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। रविंद्र, पहला सवाल आपसे यह है कि लगातार जो बीजेपी है वो अब इसे बैठे बिठाए एक मुद्दा बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस ने इस न्योते को ठुकराया तो बीजेपी को मुद्दा भी मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अब यह है कि कांग्रेस के जो खुद के ही कार्यकर्ता हैं वो इससे निराश है। देखिए, अगर संसद के नए भवन का अगर बहिष्कार किया जाता है उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर, तो लोकतंत्र के मंदिर का बहिष्कार हुआ। लेकिन ये तो आस्था के प्रकाष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के एक भव्य मंदिर और उनके प्राण प्रतिष्ठा का अगर इस तरह से बहिष्कार किया जाता है, और पहले कहते हैं कि हमें आमंत्रण नहीं आया, जब निमंत्रण जा रहा है तो उसका बहिष्कार कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस पर सियासी बात करें तो बीजेपी इस मुद्दे को पूरा भुनाएगी कि राम मंदिर। मैं आपका रुख करूंगी। रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस काफी कंफ्यूजन में इस वक्त है, लेकिन इसके पहले कंफ्यूजन और बढ़ता। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी ने न्योता ठुकरा दिया, वो नहीं जाएंगे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। साथ साथ एक बड़ी बात भी उन्होंने कही है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि यहां पर कांग्रेस फंस गई है या बच रही है? नहीं, देखिए, अगर जनता के लिहाज से आप बात करेंगी तो ये कांग्रेस फंसती नजर आएगी। कांग्रेस अपने चाल में फंसती नजर आ रही है। उसके नेता भी, कई लोग ये बात बयानबाजी कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि ये गलत डिसीजन हुआ, उनको जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था तो तारीख बताना चाहिए था कि हम इस तारीख को, अमुक तारीख को जाएंगे। हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे, लेकिन हम 24 को जाएंगे, हम 25 को जाएंगे, हम 26 को जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर। ये इसका जिक्र भी नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो लाइन है, जो देखिए सीनियर लीडरशिप का लाइन ये है कि हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम बीजेपी एंटी आरएसएस चलते हैं। उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। तो उस आइडियोलॉजी के तहत हम यहाँ नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ लोग नेहरू के जमाने की याद भी करा रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, उसमें उस समय के राष्ट्रपति गए थे, लेकिन नेहरू ने उनको चिट्ठी लिख के कहा था कि आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी का आज का नहीं, पुराना लाइन है। तो उस लाइन को ही टो किया है कांग्रेस पार्टी ने। और आज की तारीख में जो इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, जिसमें डीएमके भी है, जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, जिसमें आरजेडी के नेता भी हैं, अगर इस गठबंधन को लेकर चलना है तभी इसी लाइन पर चलना है। तो कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है और साथ साथ आइडियोलॉजी को बनाए रखना है। ये राहुल गांधी भी कहते हैं कि हमारी विचारधारा आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है और उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें नफा और नुकसान नहीं देखा जा रहा है। फिलहाल तो देखा जा रहा है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ, तो इसको आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताकर उससे दूर रहना है। हालांकि उसके कार्यकर्ता भी नाराज दिख रहे हैं, उसके कई नेता भी नाराज दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव नतीजे बताएंगे कि जनता ने क्या सोचा इसको लेकर। ये फैसला जो इन्होंने लिया है, क्योंकि चुनाव ज्यादा दिन नहीं, अब 2-2.5 महीने में चुनाव में जाना है आपको। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर जब कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा ये न्योता ठुकराया गया और कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस का ये पूरा प्रोग्राम है, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन और क्या कुछ वजह है वो भी हम जान लेते हैं कि आखिर क्यों नहीं जाएंगे कांग्रेस के बड़े नेता राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। तो एक बड़ी वजह यह है, जो कांग्रेस ने कहा है कि मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है, इसी वजह से कांग्रेस 22 तारीख को नहीं जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है, ये भी कांग्रेस के द्वारा कहा गया।
चुनावी फायदे के लिए अधूरे मंदिर का ही उद्घाटन कराया जा रहा है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। ये बड़ी वजह है 3 जिनकी वजह से कांग्रेस 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा उसमें सम्मिलित नहीं होगी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ ने नाराजगी भी व्यक्त की है, निराशा भी व्यक्त की है। तो वहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आपको बता रही है और इस फैसले को लेकर लगातार सियासत जोरों पर है। इस मुद्दे पर संजय राउत ने कहा है कि यह कांग्रेस का निजी मामला है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस पार्टी की अपनी बात है, लेकिन हम सब लोग जल्दी ही अयोध्या में जाकर आएंगे। हमें किसी इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया गठ के बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं, जैसे केजरीवाल जी है, उद्धव जी है, और भी लोगों ने संपर्क किया कि हम सब मिलकर अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेंगे। अब मुझे लगता है रामलला ये कोई भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे देश, राष्ट्र और विश्व की प्रॉपर्टी है। निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। भगवान राम को काल्पनिक वो पहले ही बता चुके थे। अब रामलला जब भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तब ऐसा उनका निर्णय निश्चित तौर से विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, आप अपनी बात पूरी करें। और ये भी क्योंकि लगातार सामने आ रहा है कि एनडीए, खास तौर से अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की लोकसभा चुनावों के पहले, तो एनडीए गठबंधन इस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर खुले तौर पर कॉन्फिडेंट है अब। और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रतिक्रिया राम मंदिर को लेकर आई वो एनडीए के लिए एक सकारात्मक कदम है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, जो जैसा कहा कि लोकतंत्र के मंदिर का बहिष्कार करके आपने अपनी उस समय भी एक जनभावना के खिलाफ आपने काम किया था, और अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम इतने सालों बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और बहुसंख्यक हिंदुओं जो हैं यहाँ पर भारत के, उनकी जो एक आस्था है उस पर चोट आपने की है। और बिल्कुल रवि कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया है, खासकर अल्पसंख्यक और उसमें भी मुस्लिम वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए, क्योंकि मुस्लिम वोट के लिए INDI गठबंधन में ही एक तरह से कहा घमासान मचा हुआ है। सभी दल चाहते हैं कि ये वोट उनके पाले में आए, और ऐसे में कांग्रेस इसको चुकना नहीं चाहती है। और इसलिए कह सकते हैं कि बहुसंख्यक हिंदुओं को नाराज करके अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने इसका बहिष्कार किया। यह बीजेपी के नेताओं का मानना है। और बिल्कुल बात सही है कि देखिए, सियासी अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है। हजारों की संख्या में ट्रेन में लाखों करोड़ों लोगों को लेकर आया जाएगा राम मंदिर दर्शन कराने के लिए पिछले अगले 1-2 महीने में। ऐसे में जो एक माहौल बनेगा वो माहौल बीजेपी के पक्ष में हो सकता है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह, JP नड्डा और बाकी लोग, ये जरूर इस मुद्दे को कहेंगे कि जो पहले राम के अस्तित्व को नकारा, काल्पनिक कहा, अब प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया है। जो पार्टी, जो सोनिया गांधी कैथोलिक चर्च जो पृष्ठ होते हैं उनके, मदर टेरेसा एक बड़ा मुद्दा ये है, एक तरफ तो जहां इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो इस वक्त कंफ्यूज भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टियों की तरफ से ये कहा गया है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कुछ पार्टियों ने अभी तय नहीं किया है, लेकिन एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से स्पष्ट और यहां पर सकारात्मक रवैया अपनाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर यह कि कांग्रेस पर रविशंकर प्रसाद का हमला, कांग्रेस ने मंदिर का हमेशा विरोध किया, यह कहना है रविशंकर प्रसाद का। उन्होंने साथ ही कहा है कि कांग्रेस का यह फैसला बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस ने प्रारंभ से राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान का विरोध किया। ये इतिहास में बिल्कुल तथ्यात्मक वर्णन है पूरा का पूरा। कदम कदम पर कांग्रेस जितने अड़ंगे लगा सकती थी राम मंदिर निर्माण में, वो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और उनके पास उन्होंने जो पाप किए हैं, अपराध किए हैं, उन पर प्रायश्चित करने का एक उनको मौका मिला था, जिससे उस अवसर को उन्होंने गवा दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत शर्मनाक है।
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की सर्वानुमति के फैसले के बाद ये निर्णय हुआ। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का। तो ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से, और स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर के न्योते को लेकर यह फैसला लिया गया तो बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं आई हैं। अब हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि यहां पर साल बदला है लेकिन सोच वही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। राम को काल्पनिक पात्र बताया गया था, कांग्रेस की तरफ से राम सेतु को प्राकृतिक संरचना बताया गया था, और अब कांग्रेस इस बारे में भी डर रही है कि अगर वो पहुंचती है तो उसकी आलोचना हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा न्योता ठुकरा दिया है और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम है और राजनीतिकरण हो रहा है पूरे मंदिर का, और यही वजह है कि हम न्योते को ठुकरा रहे हैं और हम नहीं जाएंगे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, ये तो स्वाभाविक है कि बीजेपी की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं आएंगी और उन्हें तो मुद्दा मिल ही गया है, लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात करें, यहाँ की पार्टियों की बात करें, तो एक मत होते हुए नेता भी नजर नहीं आ रहे। किसी एक पार्टी को भी आप उठा लीजिए। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन उनके एक विधायक कहते हैं कि हमें जाना है, हम इसके लिए इच्छुक हैं। वहीं कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं कि ये बहुत पीड़ादायक है। एक मत नहीं है किसी एक मुद्दे पर भी, ये तो बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बड़ी चुनौती है। चुनाव में जाना है इसलिए बड़ी चुनौती है, और चुनाव में जाने से पहले देखिए, अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कहता है कि हम कांग्रेस की बात का समर्थन करते हैं तो उसका वोट बैंक जो बचा है वो भी चला जाएगा, उसको पता है। वही केजरीवाल जा रहे हैं, केजरीवाल यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं। आप देखिए, चुनाव के समय में उनसे कहा गया और पूरा हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ा था। उनको पता है कि इससे नुकसान हो सकता है इस फैसले से, तो केजरीवाल भी इस मामले में सावधान फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। वहाँ जेडीयू फूक कर कदम रख रहा है बिहार में, यहाँ शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट वही फूक फूक कर कदम रख रहा है। लेकिन एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा, ये कांग्रेस पार्टी कन्फ्यूजन में इसलिए है कि शुरुआती लाइन जो नेहरू के समय था वो लंबे समय तक कंटिन्यू किया, लेकिन राजीव गांधी ने ही इस मंदिर का ताला खुलवाया। ये भी एक सच्चाई है कि राजीव गांधी के सरकार के दौर में इस मंदिर का ताला खोला गया, और बाकायदे 1986 में जब ताला खुलवाया गया तो पूरे दूरदर्शन की तरफ से लाइव का प्रसारण करवाया गया था। लेकिन उस पर मंदिर ये भी हुआ, साथ साथ शिलान्यास भी राजीव गांधी के दौर में 89 में पहला शिलान्यास कराया गया, लेकिन उसका लाभ चुनाव में नहीं मिला। 89 चुनाव हार जाते हैं राजीव गांधी, बुरी तरह से चुनाव हारते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी की पॉलिसी बदलती है। उनको लगता है कि इससे नफा नहीं हुआ, क्योंकि साहबानों का केस के बाद आपने कोशिश की कि हिंदुओं को भी लुभाएं, मुसलमानों को भी लुभाएं। उसमें कंफ्यूजन में आपके दोनों गए। मैंने कहा ना कि कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो ये कांग्रेस के साथ शुरू से होता रहा है। अब कांग्रेस एक लाइन लेकर चली थी कुछ दिनों से जिसका उसको फायदा हो रहा था। उसको कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब कहिए, उसको सेक्युलरिज्म कहिए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कहिए, उस पर उनको फायदा होता रहा। तो उनको लगा कि ये लाइन अच्छी है। लेकिन 2014 में हार के बाद एक कमेटी बनी, आपको याद हो, जिसमें एंटोनी कमेटी बनी, और उसने रिपोर्ट दिया था कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी की वजह से। इसी वजह से इस बुरी हार पे आए हैं। 44 सीट पर आ गई थी कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ने की बात हुई। उसके बाद राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाने लगे, जनेऊधारी कहलाने लगे, लेकिन बावजूद उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ राज्यों में फायदा हुआ, लेकिन 2019 में आप 44 से 52 सीट तक गए। अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर हम उनके पिच पर जाते हैं, बीजेपी के पिच पर जाएंगे तो हमें फायदा नहीं है, हम अपने ही पिच पर बने रहें। हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन हम उस पर वापस आएंगे। तो बीजेपी के पिच पर जाने से बच रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसके इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है उनको डर है कि इससे चुनावी नुकसान होगा। इस वजह से उनके अलग अलग राग है, उनके विधायकों को, उनके नेताओं को इस बात का डर है कि इसका चुनावी नुकसान होगा। बिल्कुल रवि, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अलग अलग राय नजर आ रही है और पार्टियां एकजुट दिखाने की जरूर इंडिया गठबंधन में कोशिश कर रही हैं, लेकिन पार्टी के अंदर के नेता ही एकजुट नहीं होंगे तो फिर कैसी एकजुटता। हमारे साथ रविंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अगर हम बीजेपी की खासतौर से बात करें तो यहां पर राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन हमने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है कि वो अलग अलग धर्म स्थलों पर जाते हैं, वहां पर भी उनसे मुलाकात करते हैं, सबको साथ लेने की और सबको साथ चलाने की कोशिश यहां पर होती है, और वही कहीं ना कहीं आगे आगे आने वाले लोकसभा चुनावों में भी नजर आएगा।
बिल्कुल, देखिए सबका साथ सबका विकास की बात उन्होंने 2014 में ही नारा दिया था, लेकिन आप अल्पसंख्यक वोट में अगर कहें तो पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। जितनी भी योजनाएं, लाभार्थी योजनाएं हैं, उन सबका फायदा सभी वर्गों को हो रहा है, सभी समुदाय को हो रहा है, ये पार्टी मानती है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि मुस्लिम वोट बहुत कम मिलते हैं पार्टी के पास। बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही राय है कि पार्टी उन सब संस्थाओं के पास पहुंचे, उन सभी वर्गों के पास पहुंचे। नेशनल एग्जीक्यूटिव में उन्होंने कहा था दिल्ली में कि अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम और चर्च में आप लोग जाइए। केरल में एक अभियान भी चला था और अभी देखिए बौद्ध एक सम्मेलन होना है, उसमें प्रधानमंत्री खुद शिरकत करेंगे। तो एक सोच है। लेकिन एक बात और है, जो कांग्रेस कहती है कि आरएसएस बीजेपी का, लेकिन इसको सोचना चाहिए कि जज सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में इसकी घोषणा करते हैं ट्रस्ट की, और ट्रस्ट में पदेन सदस्य भी जो पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, और उसका सहायता करने के लिए जाहिर सी बात है वीएचपी मोटा मोटी कहा जाए रविंद्र, तो ये सीधे तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए गठबंधन एक स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन अभी भी स्पष्ट नहीं है, उनकी रणनीति स्पष्ट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी कंफ्यूजन इस वक्त इंडिया गठबंधन की पार्टी और नेताओं में है। बहुत शुक्रिया रविंद्र और रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भाई देखिए, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि बीजेपी मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है, तो वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश की जनता इनका पूरी तरह से बहिष्कार करेगी। बीजेपी जो राजनीति कर रही है दरअसल वो घटिया राजनीति है, धर्म आस्था का विषय है। बीजेपी उसको राजनीति का विषय क्यों बनाना चाहती है? भाजपा उसका राजनीतिकरण क्यों करना चाहती है? क्यों उस पर राजनीति करना चाहती है? मैं इतना ही कहूँगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। जी न्यूज़।